आज तक तो हमने यही सुना है कि मम्मी से पूछ के बताते हैं, पापा ने हाँ बोला तो आएंगे। पहली बार मैं सुन रही हूँ कहेंगे बच्चों ने आने दिया तो आएंगे। ये भी वो सुन रहा है और उसको समझ आ रहा है कि मुझे अगले दिन क्या करना है। आप भी आइए, बच्चों को भी साथ लेकर आइए ताकि वो भी सीखे, क्योंकि आगे जाके देखिए, बुरा मत मानिएगा, पर यहां कई बैठे जिनकी आधी जिंदगी निकल चुकी है ना। तो देश और समाज अब इनको ही संभालना है। ये अच्छे हुए तब जाके समाज अच्छा होगा और देश अच्छा होगा। तो बड़े आए ना आए चलेगा, बच्चे जरूर आने चाहिए, वो सीखने चाहिए, वो भगवान से जुड़ने चाहिए। वरना ये जो डर है ना, जिनके बच्चे नहीं हुए अभी के, पता नहीं हमारे बच्चों का क्या होगा, ये डर कभी खत्म ही नहीं होगा। तो आपको समझना होगा, आप सिर्फ अपने बच्चे नहीं पाल रहे, आप आने वाली पीढ़ी पाल रहे हैं, आने वाला समाज पाल रहे हैं। यही देश चलाएंगे आगे। एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अच्छा हुआ तुमसे पहले ही हमें आजादी मिल गई, वरना पता चलता कि तुम तो सोते ही रहते। लड़ना दूर की बात, यहां नींद ही खत्म नहीं हो रही हमारी। आधे समय तो माँ बाप बच्चों को इसी के लिए डांट रहे हैं, हाँ कि ना, नींद ही खत्म नहीं हो रही। तो भगवान से जोड़िए, आध्यात्म से जोड़िए, धर्म से जोड़िए, फिर देखिए वो हर काम अच्छे से करेगा। क्योंकि धर्म से जुड़ने का मतलब सब कुछ त्यागना नहीं है। धर्म से जुड़ने का मतलब है हर कार्य धर्म का ध्यान रखते हुए करना है। और धर्म मतलब पूजा पाठ नहीं होता, ये जीने की कला है। हम जब सनातन धर्म की बात करते हैं, ये जीने की कला है। आप अपने अधिकतर शास्त्र उठाइए, कोई शास्त्र आपको पूजा पाठ नहीं सिखा रहा है, जीना सिखा रहा है। जब गलत परिस्थितियां आए क्या करना, विपरीत परिस्थितियां आए क्या करना। और हम इसी डर से कि सब कुछ त्यागने बोल रहा है, शास्त्र ही नहीं उठा रहे, उसको ही त्याग दिया, हाँ कि ना। तो चलिए, यहां अधिकतरों ने, मतलब किसी ने बहुत बार सुना है, किसी ने थोड़ा थोड़ा सुना है, तो सुना है। तो आप सभी से निवेदन है, क्योंकि आज आप यहां आए हैं, 7 दिन आएंगे, आप कोई ना कोई उम्मीद लेकर आ रहे हैं कि भाई जिनको सुनने जा रहे हैं बड़े ज्ञानी होंगे। नहीं है। आपको 7 दिन बाद पता चले, हम अभी क्लियर कर दें, नहीं है। कोई कहे कि ठीक है, ज्ञान नहीं तो अपने अनुभव ही सुना देंगे। तो उम्र को देखते हुए आप समझ सकते हैं, मेरे पास अनुभव नाम की भी कोई खास चीज है नहीं। मुझसे ज्यादा अनुभव तो आपके पास है। कोई कहे भक्ति तो होगी, मुझे तो नहीं दिखती, क्योंकि हमें लगता है भक्ति मतलब सिर्फ भजन कीर्तन कर लिया। इतना आसान नहीं होता, बहुत कठिन है। तो फिर कोई कहे तो फिर बैठ क्यों गए? है क्या? विश्वास है, भरोसा है, क्योंकि संतों से सुना है, भले का संग हो तो सब काम भले ही भले होते हैं। अगर आपकी संगत अच्छी है तो आपके काम अच्छे होंगे। इसलिए माँ बाप बच्चों की संगत देखते हैं, हाँ कि ना। एक उम्र में माँ बाप और बच्चों के बीच एक परमानेंट झगड़ा है कि माँ बाप को बच्चों के कुछ दोस्त अच्छे नहीं लगते, हाँ कि ना। और कई बार ना बच्चों को भी पता होता है कि हमारे दोस्त
कुछ ढंग के हैं नहीं, उनकी हरकतें इतनी सही है नहीं, पर वो फिर तर्क देते हैं कि भाई हम वैसा थोड़ी कुछ कर रहे हैं, हमने तो बस दोस्ती की है, हम थोड़ी वो सब कर रहे हैं। अभी नहीं कर रहे, करोगे, एक ना एक दिन जरूर करोगे, क्योंकि ये स्वभाव है मनुष्य का। वो अगर किसी के साथ ज्यादा समय बिताता है तो उसका प्रभाव उस पर पड़ने लगता है। हाँ कि ना? आप ध्यान दीजिए, आप किसी के साथ ज्यादा समय बिताइए, आप उसकी बोली बोलने लगते हैं, उसके कुछ शब्द आप इस्तेमाल करने लगते हैं, तो प्रभाव पड़ने लगता है। अब कई बार लोग कहते हैं कि ऐसा क्यों होगा कि उसका प्रभाव मुझ पे पड़ेगा, मेरा प्रभाव भी तो उस पे पड़ सकता है। मुश्किल है, क्योंकि बुराई आसान है, अच्छाई में समय लगता है। अच्छा बनना बहुत मुश्किल है, बुरा बनना बड़ा आसान है। किसी को तकलीफ पहुंचाना बहुत आसान है। एक मिनट में एक अपशब्द बोलो, सामने वाला दुखी हो सकता है। किसी को खुश करना बहुत मुश्किल है। पहला तो हम करना ही नहीं चाहते। सबसे मुश्किल तो ये कि आपके अंदर भाव आए कि आप किसी को खुश करना चाहते हैं, हम वो ही नहीं करना चाहते। आधे से ज्यादा व्यक्ति तो दुखी इसीलिए है कि उनका पड़ोस वाला बहुत ज्यादा ही सुखी है। हाँ कि ना? हमको दूसरों के सुख से बड़ी दिक्कत होती है, ये सच है। और ये मैं साधारण तौर पे नहीं कह रही, ये कहते ना कि कई स्टडीज होती है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, लोगों पे समझा जाता है। ये सच है कि लोगों को आजकल इस बात से तकलीफ होने लगी है कि कोई और सुखी क्यों है, वो उसके सुख को अपने सुख के साथ उसकी बराबरी करने लगता है, जबकि सबके जीवन अलग है। हाँ कि ना? उसका जीवन अलग है, आपका जीवन अलग, तो आप किसी से बराबरी कैसे कर सकते हैं? पर हमें उस बात की तकलीफ होती है कि कोई और सुखी, और फिर हम ये बताने लग जाएंगे कि उसके सुख के कारण के पीछे उसकी मेहनत है ही नहीं। हम बताते हैं कि पुरुष वर्ग जानता होगा अच्छे से, आपके ऑफिस में कोई व्यक्ति नई गाड़ी खरीद ले, बाकी सब ये बताने पे पीछे लग जाएंगे कि उसने कैसे आगे पीछे करके, इधर उधर करके, पैसे ऐसे वैसे करके खरीदा है। इनको सब पता है, ये गाड़ी खरीद ले तो इनकी मेहनत की लिस्ट शुरू हो जाती है। इतने साल से बचाव किया, ये नहीं खरीदा, वो नहीं खरीदा, ये किया, वो किया, कोई और ना वो चोरी की। तो खुद का कमाया मेहनत का और दूसरे का कमाया हुआ चोरी का, क्योंकि हमको अच्छा नहीं लगता कि कोई और सुखी, हम क्यों नहीं है? हम हमेशा इसी बराबरी में है। उसका अच्छा हुआ, मेरा क्यों नहीं? तुम्हारी बात ही नहीं हो रही, उसकी बात हो रही है, उसके लिए खुश हो जाओ। तो इसमें बड़ी मेहनत लगती है, ये होता नहीं किसी से। बुराई आसान है, आप कोशिश करके देखिए। दोस्त आपके भी होते हैं, दोस्त आपके भी होते हैं, चाय की दुकानों पे आप लोग भी मिलते हैं, ऑफिस में टिफिन ब्रेक में आप भी मिलते हैं, किटी पार्टियां आपकी भी होती है। हाँ कि ना? एक एक दिन दोनों तय करिए कि एक दिन सिर्फ लोगों की तारीफ करनी है और एक दिन बुराई करनी है। किसमें ज्यादा आसानी होती है बताना? एक दिन सास की तारीफ करनी है और एक दिन बुराई करनी है, ठीक है? और आपको एक दिन पत्नी की तारीफ करनी है और एक दिन, बाकी पूरा दिन आप यही करते हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आती, पुरुष जितने मजाक बनाते हैं शादी के ऊपर कि अगर इतनी तकलीफ थी तो इतने ढोल नगाड़ों के साथ आप आए क्यों?
इनको एनिवर्सरी का पूछो तो ये कहते याद मत दिलाओ। तो आई क्यों, करी क्यों? सबसे ज्यादा मजाक ही पुरुष ही बनाते हैं शादियों के ऊपर। जितने भी शादी के जोक्स बनाए गए हैं लेखक पुरुष है। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। तो इसीलिए अगर आपकी दोस्ती में एक अच्छा है और एक बुरा है, और बुरे का मतलब जिसकी आदतें बुरी है, तो उसका प्रभाव आप पर जल्दी पड़ेगा बजाय इसके कि आपका प्रभाव उस पे पड़े। तो आपको समझना है कि आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए। और देखिए ऐसे भी अधिकतर चीजें तो भगवान ने बनाकर भेजी है, हाँ कि ना? आपके माँ बाप आप नहीं चुनते, चुनते हैं क्या? कोई भी यहां पर जो अपने माँ बाप चुनता है? अपने भाई बहन आप नहीं चुनते, हाँ कि ना? चुनता है कोई पीछे? आपके रिश्तेदार आप नहीं चुनते। शादी के लिए भी कहा गया है कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है। आज की जोड़ियों को देखकर लगता तो नहीं, पर मानते तो यही है कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती है। तो बचा कौन सा रिश्ता? दोस्ती का, जिसकी आजादी भगवान ने आपको दी। देख के, परख के, अपने हिसाब से, अपनी पसंद से दोस्त चुनो। तो ऐसा ना हो कि जब ऊपर जाए तो भगवान कहे कि सब तो पहले से तय करके दिया था, एक काम करना था वो भी ठीक से नहीं किया। तो दोस्त तो अच्छे बनाए, और अच्छे का अर्थ है उसकी आदतें भले ही आपसे ना मिले चलेगा, उसकी मानसिकता आपसे मिलनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति ये विचार रखता है कि उसे जीवन में कुछ बड़ा करना है, अपनी जगह बनानी है, समाज में कोई बदलाव लाना है, और एक विचार करता है कि उसको कुछ नहीं करना, उसको मजे करने हैं, जिंदगी ऐसे ही निकालनी है, ये दो साथ नहीं चल सकते। और इसमें खराबी किसकी होगी? बिगड़ कौन जाएगा? अच्छा वाला, वो भी इसके जैसा हो जाएगा। कई बार तकलीफ हम में नहीं होती। एक बीज है, उसको आप ऐसी मिट्टी में बो दीजिए जो उपजाऊ नहीं है, पौधा बनेगा? बताओ, बनेगा पौधा? अब इसमें गलती किसकी है? पानी आया कहां से? ऑप्शन दो ही आपके पास, बीज या मिट्टी। किसकी गलती है? बताओ किसकी गलती है? मिट्टी की। बीज की कोई गलती नहीं है। उसी बीज को उठा के आप उपजाऊ मिट्टी में डाल दीजिए, पौधा बनाएगा। तो कई बार तकलीफ आप में नहीं है, कमी आप में नहीं है, आपके आसपास की मिट्टी में है। उसको बदलिए, पौधा बन जाएगा। हमारे आसपास की मिट्टी खराब है, उनको बदलिए।